हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमने आपको टेंजेंट नॉर्मल पे एक वीडियो बना के दिया था जिसमें हमने आपको 3 क्वेश्चन ऐसे कराए थे जो जेईई मेन में भी आए हुए हैं और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पार्ट 2 में टेंजेंट नॉर्मल के कुछ फिर से ऐसे ही क्वेश्चन लेके आए हैं और जो कि न्यूमेरिक आंसर बेस्ड थे और जो कि एग्जैक्टली बोर्ड के कंसेप्ट से ही क्वेश्चन उठा के आपके जेईई मेन में आ गए। तो अब मैं इनको सॉल्व करता हूँ आपके लिए। पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते, देखिए बेटा। कर्व गिवन है में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और इन्होंने क्या कहा है कि जहां पे कर्व x एक्सिस को कट करता है तो हमने यहाँ पे कर्व ड्रॉ कर लिया। ये क्योंकि पैराबोला है, y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्म है और इसका x स्क्वायर कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसलिए कर्व इस तरह से बनेगा और ये x एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है। उन्हीं पॉइंट्स पे इन्होंने टेंजेंट ड्रॉ किया है। ठीक है जी, हम भी टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया और उन दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन हमें यहाँ पर गिवन है, तो हमें ये ए और ये बी निकालना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे जरूरी हो जाता है पहले ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें मिले। ठीक है जी, अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालें कि सर कंफर्म है कि यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है तो इसका वाई क्या मिलना है, ऑर्डिनेट 0 आएगा दोनों के लिए। और ये क्योंकि पॉइंट टेंजेंट पे भी है और कर्व पे, तो कर्व बताएगा कि x की वैल्यू क्या आनी है। तो हमने कर्व की इक्वेशन में इसमें बेटा y को 0 पुट कर दिया। तो इजी ही क्वेश्चन बना है क्योंकि इसके फैक्टर बहुत ही आसानी से हो गए। तो इससे हमें x की वैल्यू मिल गई 1 और 2। तो देखिए हमारा पॉइंट भी इजीली ऑब्टेन्ड हो गया, ये आ गया 1 और ये 2। अब देखिए अगर पॉइंट हमें नोन है और ये जनरल इक्वेशन डिग्री 2 का ही एक पार्ट है क्योंकि पैराबोला की इक्वेशन है, तो t इक्वल टू 0 मेथड से, हाफ पॉइंट प्लॉटिंग मेथड से हम इसकी टेंजेंट भी इजीली निकाल पाएंगे। कैलकुलस से dy बाई dx से जाने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे चाहते हैं dy बाई dx से निकालें तो dy बाई dx एट दैट पॉइंट निकाल लें, स्लोप निकाल लें और फिर टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे t इक्वल टू 0 से जा रहा हूँ, तो मैं एट x इक्वल टू 0.1, पे मैं आपको टेंजेंट का इक्वेशन निकाल रहा हूँ t इक्वल टू 0 से, हाफ पॉइंट प्लॉटिंग मेथड से। तो यहाँ पे इक्वेशन लिखी हुई है आपकी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो t इक्वल टू 0 हमने अप्लाई किया, तो यहाँ पे y है, सिंगल डिग्री है तो हाफ करते हैं, फिर y प्लस y1 कितना हमारा 0। फिर यहाँ पे 2x होते हैं, एक x के क्या देंगे 1 और फिर सिंगल डिग्री है ये x की यानी कि 1 डिग्री, इसका फिर हाफ करते हैं, फिर x प्लस x1 में 1 को बोल रहा हूँ और कांस्टेंट के साथ हम कुछ नहीं करते। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको रेशनलाइज करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2x माइनस 3x माइनस 3 और ये हो जाएगा बेटा प्लस 4। तो इस तरह से हमारी y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1 इक्वेशन आ गया। और इसको और रीअरेंज कर लेते हैं देखते हुए कि हाँ ये हमारी इक्वेशन कुछ इसी फॉर्म की आ गई है। तो ये हो गया x प्लस वाई और इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो ये हमारा इक्वेशन आ गया। इससे हमें साफ हो गया ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन बाय दिस, ये a इक्वल टू हमें 1 मिल गया। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलस का यूज नहीं किया, कोऑर्डिनेट के t इक्वल टू 0 मेथड को यूज करो, हमारी इक्वेशन देखिए कितनी जल्दी निकल के आई है। इसी तरीके से अब हम बात कर लेते हैं पॉइंट 2,0 के लिए। इस पे भी हम t इक्वल टू 0 अप्लाई करेंगे। कौन से पॉइंट के लिए, एट 2,0 पॉइंट के लिए। ठीक है जी, कर्व ये रहा आपका, इसी पे फिर t इक्वल टू 0 अप्लाई करना है। तो यहाँ डिग्री सिंगल है तो हाफ करेंगे पहले, फिर y प्लस ये y1 की बात हो रही है 0। ठीक है, और यहाँ आएगा बेटा 2x होते तो एक x में क्या देते 2, तो ये 2x, फिर कौन डिग्री 1 आई तो फिर उसका हाफ करते कोफिशिएंट का, और x प्लस x1 ये भी है हमारा 2। और कांस्टेंट जिसके अंदर x और y वेरिएबल ना हो तो उसके अंदर हम कुछ भी छेड़ाखानी नहीं करते। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y इक्वल टू ये हो गया 4x माइनस 3x माइनस 6 एंड प्लस 4। तो इक्वेशन आ गया y इक्वल टू x माइनस 2। तो इक्वेशन को कुछ इसी फॉर्म में देखते हैं, x माइनस वाई पहले लिखते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू b लिखा है तो इक्वल टू 2 बन जाएगा, x से y उधर जाएगा 2 इधर की तरफ आएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2। जब हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को, तो आप खुद ही देख पा रहे होंगे b की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों 2। अभी देखते हैं हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा गया है a अपॉन b, तो a अपॉन b निकाल लेते हैं। a क्या है हमारा 1 और b क्या है हमारा 2।
तो इसका आंसर आ गया न्यूमेरिकल वैल्यू 0.5। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नयापन नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और आप ये नहीं कह सकते कुछ डिफरेंट पूछा, बस ये है कि थोड़ी सी एक्सरसाइज करा लिया आपसे कि ए फॉर्म भी निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए अब दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं और ये भी टेंजेंट नॉर्मल का ही है ऑब्वियसली, और ये जेईई मेन सेप्टेम्बर 2020 में आया हुआ है। और आप ये देखेंगे फिर से ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके बेसिक कंसेप्ट और 12 के सारे कंसेप्ट के ऊपर ही है, कोई नया इसके अंदर कुछ नहीं होने वाला। आप क्वेश्चन को प्रॉपर वे में पढ़ लेते हैं, वही न्यूमेरिकल आंसर वाला क्वेश्चन है ये भी। इफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू e⁻x एट पॉइंट c, e⁻c। तो एक काम करते हैं, भी इतना पढ़ा और हमने एक रफ स्केच ड्रॉ करा और इसने कह रहा है कि बेटा c, e⁻c पॉइंट पे जो आपने टेंजेंट ड्रॉ की वो ये बन गई, एंड द नॉर्मल टू द पैराबोला। अब पैराबोला तो ऐसे पता है पर हम ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं, और ये पैराबोला इसके कहता है कि पैराबोला y² 4x एट ए पॉइंट 1,2। एक रफ डायग्राम है बेटा, कोई ये आपको एक्चुअली 1,2 पे आपका नॉर्मल है, एंड द नॉर्मल टू द पैराबोला y² = 4x एट पॉइंट 1,2। तो पहले आप टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है, पहले टेंजेंट ड्रॉ करा और फिर इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करा। ये इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। चलो फिगर भी ऑलमोस्ट ठीक से आने लगी है। जो नॉर्मल है वो और टेंजेंट जो इस कर्व पे, पहले वाले कर्व पे, दोनों जाके एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट पे मीट करती है। तो आपसे सी पूछ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं, हमने दो कर्व दे रखे थे, एक कर्व ये रहा, एक कर्व ये। दोबारा से आपके लिए बता रहा हूं, पहले कर्व के c, e⁻c पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करा, और दूसरे कर्व जो कि पैराबोला है, जो कि आप जानते हैं पॉइंट 1,2 दे रखा है, वहां पे हमने नॉर्मल ड्रॉ करा और ये जाके कहां मीट कर गए, एक्स एक्सिस पे। तो आपसे सी जानना चाह रहा है, ठीक। अब हम क्या करें कि सर इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए, तभी हम एक्स एक्सिस पे पहुंचेंगे, और एक्स एक्सिस पे हम जानते हैं कि यहाँ पे ऑर्डिनेट 0 होता है, y की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। तो ठीक है, पॉइंट गिवन है, ये सबसे अच्छा काम हो गया। dy/dx निकालेंगे, एट दैट पॉइंट निकालेंगे, हमें स्लोप मिल जाएगा। तो पहला कर्व हमें गिवन है y = e⁻x, तो हमने dy/dx निकाला, e⁻x आएगा बेटा, dy/dx एट दैट पॉइंट। कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है, केवल हमें पॉइंट भी दे दिया, कर्व भी बड़ा इजी है, x की वैल्यू c रखनी है, हमारा स्लोप आ गया। तो अब तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कर्व 1 पे बेटा, है ना, कर्व 1 पे हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। इसको कर्व 1 ले लेते हैं, कर्व हमारा 2 है। तो y - y1 इज इक्वल y - y1 c e⁻, ये c था बेटा, ये हमारा c था, e⁻c। देखिए वेरिएबल थोड़ा आएगा तो फिक्स पॉइंट होगा। तो y - y1 इज इक्वल टू m। टेंजेंट का स्लोप कितना मिलेगा कि सर ये लिखा हुआ e⁻c और x - x1, x1 केवल c है। तो हमसे टेंजेंट नहीं पूछी गई, ये देखा गया कि ये इस पॉइंट पे मीट करते हैं, कहाँ पे, x एक्सिस पे। तो इसमें सीधा y को 0 जल्दी से रख लो और x की वैल्यू निकाल लो। तो y को 0 रखा, ये कैंसिल हो गया, ये -1 आ गया, और ये आपका मिल गया बेटा x - c। तो x आ गया हमारा c माइनस, ये हम लिख दिया c माइनस। अब यही काम हमें पैराबोला के साथ करना है, लिखो ठीक है, पैराबोला ले लेते हैं, पैराबोला ये रहा। और dy/dx से करना, dy/dx से करो, अदरवाइज ऐसा करते हैं, t = 0 लगा के इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कौन से मेथड से, हाफ पॉइंट प्लॉटिंग मेथड से। तो 2 y है, इसके अंदर डिग्री 2 है, तो एक y की जगह रख देंगे बेटा 2, ये वाला पॉइंट। और यहाँ पे सिंगल डिग्री x के, तो पहले इस कोएफिशिएंट का हम हाफ करेंगे, फिर x प्लस वो वाला पॉइंट x1 दैट इज 1। तो ये 2 बन गया और ये 2 2 से कट गया, तो y = x + 1 हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ पे भी आ गया। अब फिर से कहो भाई ये टेंजेंट का इक्वेशन आ गया, तो ये टेंजेंट का लेना, हमें किसको देखना है, नॉर्मल को। तो ठीक है, नॉर्मल का इक्वेशन भी आ जाएगा, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप तो हो गया इसके अकॉर्डिंग 1, y = x + c से। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो आ गया हमारा 1, ठीक है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या मिलेगा बेटा हमें, -1। तो इक्वेशन नॉर्मल निकाल लेते, पॉइंट भी पता है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारा मिलेगा बेटा
इक्वेशन नॉर्मल लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जो कि हमें जरूरत पड़ेगी है ना, दैट इज y माइनस y1 पॉइंट तो ये बेटा 2, उसी पॉइंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे नॉर्मल बन रहा है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m। इक्वेशन जो नॉर्मल की बनेगी उसके अंदर स्लोप ये यूज होगा, और x माइनस x1 क्या बेटा अगेन 1। तो इक्वेशन आ गई y और ये x इधर आएगा तो प्लस का बन जाएगा, और इस कांस्टेंट को उधर ले जाएंगे तो +1 +2 ये हो जाएगा 3। तो इक्वेशन नॉर्मल आ गया। तो अब हमें यहाँ पे इसी नॉर्मल से पूछना भाई तू x एक्स को कहाँ कट कर रहा है, तो वो बताएगा कि y की वैल्यू कितनी आएगी, नहीं y को 0 पुट कर दो, y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3। अब यहाँ से कंफर्म हो गया कि सर ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं, सेम है, तो हमने क्या करना है, इनको इक्वल करना है। तो 0 को इक्वल है, c माइनस 1 को 3 रख लेते हैं, इससे c की वैल्यू आपकी 4 आ गई। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। हाँ, पर थोड़ा सा ऐसा होता है कभी टेंजेंट कभी नॉर्मल, कुछ ना कुछ नया इस तरीके से डाल देते हैं। और जैसे न्यूमेरिकल बनाना था तो सी पूछ लिया। तो अब बोर्ड्स में भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें डायरेक्ट टेंजेंट नहीं पूछेगा, नॉर्मल नहीं पूछेगा, कुछ ना कुछ पैरामीटर उसके अंदर इन्वॉल्व करेगा और तब वो क्वेश्चन बनाएगा। इसलिए हमें ऐसे क्वेश्चंस ट्राई करने पड़ेंगे जिसके अंदर कुछ पैरामीटर इन्वॉल्व हो, ABCD टाइप, और उसकी वैल्यू निकालनी हो, क्योंकि नया पैटर्न है बोर्ड का, तो इस टाइप पे क्वेश्चंस आएंगे। तो इसको ध्यान रखें, और जितने वीडियोस में बनाता हूँ उनको ध्यान से देख के उनके नोट्स बनाकर रखें ताकि वो आगे आपको काम आए। और दूसरा, जब भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो उसमें ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन जरूर नोट करें। जब आप क्वेश्चन नोट करेंगे तो उससे आपको क्वेश्चन लर्न होता है और फिर उसका सॉल्यूशन करें। ऑल द बेस्ट बेटा।